माघ मेले के कुंभ स्नान में हजारों लोगों की भीड़ के बीच जब हर आवाज दब चुकी थी, हर चेहरा अनजान हो गया था, तभी एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो 7 फुट लंबा, पैरों में खड़ाऊं, हाथ में चिमटा और कंधे पर एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने मां बाप से बिछड़ गई थी। लोग अपने आप रास्ता छोड़ते चले गए। किसी ने नहीं पूछा वह कौन है, लेकिन जिसने देखा वह आज तक नहीं भूल पाया। क्या वह सच में एक साधु था या खुद संकट मोचन हनुमान? अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय बजरंग बली लिखना न भूलें। माघ मेले का वह दिन था जब प्रयागराज की धरती मानो सांस लेना भूल गई थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर जनसैलाब ऐसा उमड़ा था कि दूर दूर तक सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। पैर रखने की जगह तक नहीं बची थी। चारों ओर शंख, घंटियों, हर हर गंगे और जय बजरंग बली के उद्घोष गूंज रहे थे। ठंड के बावजूद लोगों की आस्था गर्म थी। इसी भीड़ में एक साधारण सा परिवार भी था। रमेश, उसकी पत्नी सुमन और उनकी 5 साल की नन्ही बेटी सीमा। रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं था। छोटा सा काम, सीमित साधन, लेकिन दिल में अपार श्रद्धा। वह बचपन से ही बजरंग बली का परम भक्त था। हर मंगलवार व्रत, हर संकट में बस एक ही नाम, हनुमान। सुमन ने सीमा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सीमा लाल स्वेटर में, माथे पर काला टीका लगाए मेले की रौनक देखकर बार बार उछल रही थी। वह कभी गुब्बारे की ओर इशारा करती, कभी साधुओं की लंबी जटाओं को देखकर हंस पड़ती। बस स्नान कर लें, फिर यहीं से निकल जाएंगे, रमेश ने कहा। लेकिन किसे पता था कि आस्था की इस भीड़ में किस्मत एक परीक्षा लेने वाली है। अचानक पीछे से धक्का लगा, फिर एक और। भीड़ किसी लहर की तरह हिल गई। सुमन का हाथ छूट गया। एक पल पहले जो सीमा सामने थी, अगले ही पल गायब। सीमा! सुमन की चीख भीड़ में कहीं दब गई। रमेश ने इधर उधर देखा। हजारों चेहरे, कोई जाना पहचाना नहीं। उसने जोर से पुकारा, बेटी! लेकिन मेले का शोर उस आवाज को निगल गया। सुमन जमीन पर बैठ गई। उसका रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। रमेश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी दुनिया, उसकी सांस, सब कुछ उसी बच्ची में था। घंटों बीत गए। पुलिस, स्वयंसेवक, लाउडस्पीकर, सब आजमा लिया गया, लेकिन सीमा का कहीं कोई पता नहीं। सूरज ढलने लगा था। ठंड बढ़ रही थी। रमेश संगम तट के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे। हे संकट मोचन, अगर तू है तो आज मेरा संकट टाल दे, उसने रोते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि उसकी यह करुण पुकार सुनी जा चुकी है। रात गहराने लगी थी। संगम तट पर दीप जलने लगे थे। हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सा सन्नाटा घुल गया था। सुमन अब रोते रोते थक चुकी थी। उसकी आंखें सूज गई थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। रमेश पास ही लेटे हनुमान मंदिर की ओर देख रहा था। वही पुराना मंदिर जहां एक विशाल लेटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा थी। बचपन से वह यहां आता रहा था। आज पहली बार उसे लग रहा था कि शब्द कम पड़ गए हैं। वह मंदिर के पास गया, नंगे पांव, भीगी आंखों के साथ। हे अंजनी पुत्र, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी बेटी लौटा दे। उसने सिर जमीन से लगा दिया। मंदिर में उस वक्त कोई पुजारी नहीं था, बस दिए की लौ और अगरबत्ती की खुशबू थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के भीतर से किसी ने गहरी सांस ली हो। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसी वक्त दूर कहीं हलचल हुई। भीड़ में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। लोग जैसे रास्ता छोड़ते जा रहे हों। रमेश ने देखा, एक वृद्ध पुरुष, लगभग 7 फीट लंबा, मजबूत कदकाठी, पैरों में खड़ाऊं, हाथ में चिमटा और कंधे पर एक छोटी सी बच्ची। उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। चेहरा तेज से दमक रहा था, लेकिन आंखों में अपार करुणा थी। भीड़ अपने आप हटती जा रही थी। वह वृद्ध सीधे रमेश और सुमन के सामने आकर रुका। यह तुम्हारी बेटी है, उसने शांत स्वर में कहा। सुमन की चीख निकल गई, सीमा! वह बच्ची सुरक्षित थी, न रो रही थी न डरी हुई। उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रमेश कांपते हाथों से बच्ची को छू ही रहा था कि उसने सिर उठाकर उस वृद्ध की ओर देखा। बाबा, आप कौन हैं? उसकी आवाज भर्रा गई। वृद्ध ने हल्की सी मुस्कान दी। जो पुकारे वही बन जाता हूं। इतना कहकर वह मुड़ा और उसी भीड़ में चलता गया जहां से आया था। कुछ ही पलों में वह आंखों से ओझल हो गया। लोग एक दूसरे से पूछते रह गए,
वह कौन था? लेकिन रमेश जानता था यह कोई साधारण घटना नहीं थी। रात भर सुमन सीमा को सीने से लगाए बैठी रही। वह बार बार बच्ची के बाल सहलाती, जैसे यकीन कर रही हो कि यह सपना नहीं है। सीमा भी असामान्य रूप से शांत थी। उसने बस इतना कहा, मुझे बाबा ने लड्डू दिया था। सुबह होते ही रमेश उस वृद्ध को खोजने निकला। उसने पुलिस से, स्वयंसेवकों से, साधुओं से पूछा। किसी ने उसे नहीं देखा, किसी को याद नहीं। वह फिर हनुमान मंदिर पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, कल रात यहां कोई आया ही नहीं। रमेश ने मूर्ति की ओर देखा। लेटे हुए हनुमान जी, वही खड़ा हूं, वही चिमटा। उसका शरीर सिहर उठा। उसे याद आया वृद्ध के पैरों में भी खड़ाऊं थी। क्या यह संयोग था? उसी समय गुड़िया ने मासूमियत से कहा, पापा, बाबा यहीं सोते हैं। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था यह चमत्कार नहीं था, यह आस्था का उत्तर था। मेले के अगले दिन अखबारों में खबर छपी, कुंभ में चमत्कार, खोई बच्ची रहस्यमय साधु द्वारा लौट आई गई। लेकिन किसी के पास उस साधु की तस्वीर नहीं थी। रमेश परिवार के साथ घर लौट आया, लेकिन उसका जीवन बदल चुका था। अब उसकी भक्ति में डर नहीं था, भरोसा था। सीमा कई बार नींद में बोलती, बाबा ने कहा डरना नहीं। रमेश हर मंगलवार मंदिर जाने लगा, लेकिन अब मांगने नहीं, धन्यवाद देने। सालों बाद सीमा बड़ी हो गई। उसने हनुमान जी के बारे में पढ़ा, सुना। एक दिन उसने पूछा, पापा, वो बाबा फिर मिलेंगे? रमेश मुस्कुराया, जब बुलाओगी जरूर मिलेंगे। कुंभ मेला खत्म हो गया, लेकिन संगम पर वह पुकार आज भी गूंजती है, क्योंकि जहां आस्था होती है वहां चमत्कार कभी खत्म नहीं होते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखिए।